पूछे घटनाक्रम का खलनायक और नेहरू जी को। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे 2-3 सवाल है शंकरलाल जी आपके इतने संक्षिप्त उद्बोधन पर कि सुभाष चंद्र बोस विचारधाराओं की लड़ाई थी ना, वो 1944 में जब संबोधन देते हैं तो उस विचारधारा की लड़ाई के अंतर्गत जो दूसरी विचारधारा के नायक थे उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जिन चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह की बात करते हैं वो भी अपने लेखों में उनको वंदन करते हैं। और जिन मोहम्मद अली जिन्ना को आप चक्रपाणी महाराज जी के कहने पर पहला आतंकी करार देना चाहते हैं, उन मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर माथा टेकने का काम आपके प्रातः स्मरणीय लाल कृष्ण आडवाणी करते हैं। क्या कहते हैं शंकरलाल तिवारी जी, क्या वाकई इस देश में पैदा हो जाने मात्र से सपूत की संज्ञा मिलेगी? तो इस देश में जितने बलात्कारी सजा पाए हुए हैं उन सबको सपूत के तौर पर याद किया जाए? इस देश में जितने व्यभिचारी उनको सपूत के तौर पर याद किया जाए? इस देश में जितने हत्यारे उनको सपूत के तौर पर याद किया जाए? क्या इस देश में पैदा होना मात्र ही केवल और केवल सपूत कहलाने के संदर्भ में तर्क का परिचय है? यही गिरिराज सिंह है और इसी का आपका समर्थन है? मैंने अभी समर्थन की कोई बात कही नहीं हिमांशु जी। आपने विरोध भी कहा किया? आप मेरे से जो उत्तर पूछ रहे हैं, आडवाणी जी को आप याद कर रहे हैं और कह रहे हैं जो पाकिस्तान गए। देखिए, हिंदुस्तान की यही तो विशेषता है कि मृत व्यक्ति के प्रति आपने अभी देखा होगा, जहाँ तमाम व्यापक रूप से आप रहे, आपने भी देखा होगा कि कोई सामाजिक तत्व भी मोहल्ले का मरता है तो उसके जिंदा जी लोग उसको कुछ भी कहते हैं। इसको गांधी जी से न जोड़ दीजिएगा। गांधी जी के मामले में हम नतमस्तक हैं। गिरिराज, मैंने शुरू में कहा कि गिरिराज सिंह जी ने किस संदर्भ में बयान दिया मुझे जानकारी में नहीं है, पर जितना मैंने सुना है उस हिसाब से वो कहना चाहते थे औरंगजेब से ये कीबोर्ड से आज भी कहीं न कहीं विचारधारा में है। और इसलिए कि जब देश के अंदर कीर्तन से जुदा, देश के पार्लियामेंट में बम अटल जी के टाइम पे हुआ था और सब्जी मंडी में बम, यही तो, इसी पर ही तो आज पूरी बहस है। गोडसे के द्वारा की गई हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, पर गोडसे की विचारधारा जिंदा, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? चक्रपाणी महाराज जी ने तो फिर भी तर्क के साथ बात रखी, क्योंकि शायद राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत पाने की लालसा नहीं है। शंकरलाल तिवारी जी की दिक्कत यह है, द्वंद्व में है। गोडसे के साथ भी रहना चाहते हो, गांधी के खिलाफ भी नहीं होना चाहते हैं। सियासत का समीकरण शायद गांधी के खिलाफ खड़े नहीं रहने देता, और सियासत का समीकरण ही गोडसे के साथ खड़े रहने को बाध्य कर देता है। पर इन सबके बीच में मुझे कुमार प्रशांत जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नाकामी को समझना है, जिसने इस देश पर तकरीबन 60 साल राज किया, और 60 साल के बाद भी इस देश में गोडसे प्रासंगिक है। गोडसे कुछ लोगों के लिए शिरोधार्य है, कुछ लोगों के लिए गोडसे वंदनीय है। क्यों? शैलेश नितिन त्रिवेदी इसका उत्तर देंगे। प्रश्न कठिन है, लेकिन प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद यही दिया जा सकता है कि गिरिराज सिंह 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए आए थे। बस्तर, दंतेवाड़ा, मां दंतेश्वरी की धरती में 9 साल की यही तो उपलब्धि है कि गोडसे जैसे हत्यारे को अब भारत माता का सपूत कहा जा रहा है। यही इस 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। और अगर हत्या अच्छी बात नहीं है, हमारे दोनों विचारकों ने अभी कहा कि हत्या अच्छी बात नहीं है, तो हत्यारा फिर सपूत कैसे हो गया? मृतक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की बात करते हैं, और गांधी जी जैसे आदमी की जिसकी हत्या की गई गोडसे के द्वारा, उसके प्रति सहानुभूति के शब्द नहीं हैं। मैं सुन रहा था चक्रपाणी महाराज को, उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रभक्त को देश के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। यह जिम्मेदारी का निर्वहन असहयोग आंदोलन के समय क्यों नहीं किया गया? इस जिम्मेदारी का निर्वहन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्यों नहीं किया गया? इस जिम्मेदारी का निर्वहन